अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तैमूर, जो कि वैसे तो बड़ी अच्छी नेचर का मालिक है, एक ऑफिस एम्प्लॉय ने लड़कियों को हरेस किया तो वो फौरन गिरफ्तार करवा देता है। मगर अब की बार तो उसकी नीयत भी फिसलने वाली है। बज़ाहिर अपनी बीवी ज़ारा के साथ उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। ज़ारा उसे मनाती भी है, उसे यकीन दिलाती है अपनी केयरिंग का और अपनी मोहब्बत का। मगर तैमूर तो अपने वालिद के कहने पर अपनी बीवी को यहाँ पर लेकर आया। फिर जैसे कैसे करके इसका मूड ठीक हो भी गया। अब यहाँ पर ईमान, जो कि छत पर ऊपर पड़ रही थी, उसी वक्त आहद आ गया तो वो बैग उठाकर यहाँ से जाने लगी तो आहद उससे उसका बैग छीन लेता है। ईमान, तुम्हारी कॉल भी नहीं लग रही और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही। ईमान ये सब देखकर घबरा सी जाती है। और फिर लैला, जिसे खबर हो ही गई, वो तो अपने भाई आहद पर बड़ी कड़ी नजर रखे हुए है। तुम्हारा ईमान के साथ कोई सीन है क्या? इतनी रात गए छत पर, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? तो आहद बहन से झूठ ही बोल देता है। और इधर ज़ारा, जो कि तैमूर को मनाती है, उसका हाथ थाम लेती है। मगर तैमूर का मूड ठीक तरह से ठीक होता ही नहीं। तो ऐसे में सास है जो ज़ारा को तसल्ली देती हैं। ईमान कुछ बात सुनते हुए यहाँ पर आ गई और अब की बार वो ज़ारा की मदद करना चाहती है। उसे कहती भी है, मैं भी बहुत एक्सपर्ट हूँ भाभी, आप एक बार मुझे आजमा कर तो देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगी। ये सब सुनकर ज़ारा को तो और गुस्सा आता है और तभी वो इसे इग्नोर करती है कि ये सब कुछ वो किसी और पे ही आजमाए। फिर यूं ही जब अगली सुबह हुई तो तैमूर बात करता है नौकरी की इस बिलाल से, और इसकी इजाजत भी इसकी सास ने खुद ही दी, तैमूर की वालदा के कहने में आकर, ताकि वो नौकरी करे और ये तैमूर उसके पर काटे। मगर बिलाल तो तैमूर को साफ इनकार कर देता है। अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं कर सकता। अब जब ये मामला लैला को इसकी बीवी को मालूम होता है तो इस पर तंज भी करती है और कुछ शाबाशी भी देती है। शुक्र है तुमने कुछ गैरत तो दिखाई। इसी दौरान बिलाल फोन पर बात कर ही रहा था। आसानी सिर्फ इंसान को गुलाम बनाती हैं और मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। अब बिलाल शुक्र करता है कि इसने फोन पर मेरी कोई बात नहीं सुन ली। खैर, बिलाल रिजेक्ट तो कर ही चुका है इस ऑफर को। फिर यूं ही जब शाम हुई, शाम की चाय पी जाती है। ये तैमूर भी घर पर ही होता है। सब बाहर इकट्ठे होते हैं तो ईमान फट से आई तैमूर के हाथ से उसका चाय का कप छीन लेती है और खुद सिप लेकर उसे वापस दे देती है। इसकी ये हरकत देखकर तो सभी दंग रह जाते हैं और ज़ारा को तो शदीद गुस्सा आता है। मौका मिलते ही से बातें सुनाती है तो आहद ने ये सुन लिया तो ज़ारा को कहता है, ये तुम ईमान से किस तरह से बात कर रही थी? हकीकत में तो इस आहद को भी गुस्सा आता है इस ईमान पर। ये सब न तैमूर भाई का टेंशन लेने के बस तरीके हैं, क्योंकि ज़ारा को तो अब फिक्र सी होने लगती है कि जो मोरा मैंने इस्तेमाल किया इस लैला के लिए, आहद को इन्वॉल्व करके इसके साथ, ये ना हो उल्टी गेम मुझी पे ना पड़ जाए, तैमूर ईमान से इन्वॉल्व ना हो जाए। अब जैसे तैमूर को मौका मिला अपने कमरे में था तो अपनी बीवी ज़ारा से ईमान के मुतल्लिक कहता है। ईमान भी ना बहुत ही जिद्दी और साइको है। यह सुनकर ज़ारा को तो मौका मिल गया। अब हर कोई मेरी तरह तो नहीं है कि आपके हुक्म सुने और मुझ जैसी ताबेदारी करे। हकीकत में तो ना चाहते हुए तैमूर को ईमान की ये बातें, इसकी हरकतें अच्छी लगने लगती हैं। ईमान की इन्हीं हरकतों की वजह से दूसरों को बहुत बुरा लगने लगा है। अब जब ईमान को मालूम हुआ कि ये इस तरह से हो रहा है, उसे दुख भी होता है और तैमूर से जाकर रिक्वेस्ट करती, उसका हाथ थाम लेती है, या यूं कहें उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती हैं। आप मेरे लिए लड़ नहीं सकते क्या? आप नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? ईमान उसे भाई समझकर इतने मान से कहती हैं और ये तैमूर, इसके दिल में तो मैल आ गई। कभी ईमान के इस तरह मिठास भरे लहजे को देखता है और कभी उसके हाथों में अपने हाथ को देखता है। यूं बिल आखिर तैमूर तो इन्वॉल्व हो ही गया इस ईमान में और ये तैमूर ईमान की खातिर अब सबको सीधा करेगा। यूं ज़ारा को तब मालूम होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ईमान भांप पाएगी तैमूर के इस रवैये को? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।